आइए, तेल कंपनियां आज की स्टार परफॉर्मर है। भले ही कम बढ़ रही हो, लेकिन बढ़ तो रही, घट तो नहीं रही। इस मार्केट में यही अपने आप में बड़ी बात है। और क्यों ऐसी तेजी दिख रही है इन तेल कंपनियों में, वजह क्या है, पूजा हमारे साथ है बताने के लिए तैयार। पूजा बताइए। बिल्कुल, जो हम अपडेट दे रहे थे, हमारी खबर पर मुहर भी लग चुकी है। FY 26 के लिए 30,000 करोड़ के एलपीजी अंडर रिकवरी का अनुमान बताया जा रहा था और उसको मंजूरी भी मिल चुकी है सरकार की तरफ से। कैबिनेट ने 30,000 करोड़ के एलपीजी सब्सिडी पेमेंट को मंजूरी दे दी है। अब इससे होगा ये कि FY 25 में जो लॉस हुआ था उसका करीब ये 70% से ज्यादा का हिस्सा है जिसको कि यहाँ पर मंजूरी दी गई है। हम आपको बता दें कि 12 चरणों में इस सब्सिडी की भरपाई होगी। अब इसमें FY 23 में एलपीजी लॉस में एलपीजी में जो लॉस हुआ था वो करीब 28,000 करोड़ का हुआ था। वो बढ़कर FY 25 में करीब 41,300 करोड़ के पास पहुंच चुका था। तो बड़ा लॉस हो रहा था यहाँ पर इन कंपनियों को, वित्तीय नुकसान बढ़ रहा था इनका। और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी के सब्सिडीज में भी कटौती आई थी और इंटरनेशनल एलपीजी प्राइस में बढ़त के सामने भारत के जो एलपीजी में जो बढ़त हुई थी वो भी कीमतें फ्लैट ही थी। तो इन सब का जो नुकसान है वो इन तमाम कंपनियों को, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब फाइनली ये बड़ा ओवरहैंग है वो अब हट गया है। पीएनएल पर काफी इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। फंड्स का इस्तेमाल, कर्ज कम करने में मदद होगी कंपनियों को और इनके कैपेक्स को भी फंड करने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। रिपोर्ट्स भी जो आ रही हैं इसके बाद वो काफी पॉजिटिव है। मॉर्गन स्टैनले का व्यू यहाँ पर वो दे रहे हैं कि सब्सिडी के चलते इनके अर्निंग्स में करीब 75% की बढ़त होने की संभावना है। और जेफरीज का भी व्यू निकल कर आया कि कॉम्पनसेशन की वजह से एक पॉजिटिव व्यू यहाँ पर बन रहा है, उनके लॉस में कमी आएगी। और इसके अलावा अगर मौजूदा कंपनियों के वैल्यूएशन देखें तो उनको बीपीसीएल काफी ज्यादा आकर्षक वैल्यूएशन पे लग रहा है, इस वजह से उनकी टॉप पिक है बीपीसीएल। तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस वजह से हम देख रहे हैं कि अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रही है, क्योंकि पिछले 2 साल में हम देख रहे हैं कि नुकसान भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। तो एक बड़ा ओवरहैंग हटा है कंपनियों पर और अब यहाँ से इनके जो प्रॉफिट को लेकर विजिबिलिटी है वो भी काफी अच्छी नजर आ रही है। ओके, तो तेल कंपनियों पर यह है पूरा का पूरा एक्शन। आइए इसी पर राय ली जाए। एचपी, बीपी, आईओसी, तीनों में से कोई एक ही पसंद करना है। जैन साहब, आपके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, सिर्फ एक, वो कौन सा होगा? बिल्कुल, आज मैं लिख के भी लाया था अच्छा, सेक्टर जो है। यस, मैं ओएमसी सारे में लिख के लाया था। सेक्टर्स के तौर पे मैंने बोला था ओएमसी इज पावर एंड लाइफ इंश्योरेंस, ये तीनों सेक्टर बढ़िया करेंगे। और ओएमसी इज इनफैक्ट यस, क्रूड ऑयल का पूरा बेनिफिट है ही है, गैस वाला पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। सो एंड सबसे बढ़िया बात है, वैल्यूएशंस भी कंफर्ट है और सस्ते लेवल्स पे अवेलेबल है। तो तीनों में से देखिए, आईओसी मुझे थोड़ा कम पसंद है शुरू से। बीपीसीएल ज्यादा पसंद था बट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है एचपीसीएल। तो एचपी बीपी दोनों ले सकते हैं मेरे हिसाब से। और आईओसी कई बार होता है कि भाई बॉटम फिशिंग वो काफी करेक्टेड है इसलिए ले ले, बट ओवरऑल तीनों स्टॉक्स बढ़िया अपनी जगह पे। बट द बेस्ट विल बी एचपीसीएल आउट ऑफ द थ्री। ऑलराइट, चलिए, तो ओएमसीज पर तो ध्यान रखेंगे ही। हमारी खबर पर भी मुहर लगी और उसके बाद स्टॉक्स में आप कह सकते हैं ठीक ठाक एक्शन दिखाई दे रहा है इस तरह के मार्केट में। सोलर इंडस्ट्रीज, एक बार उस पर जरा नजर डालते हैं। 1.5% की स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। सुमित जी, सोलर इंडस्ट्रीज पर जरा राय दें। सोलर इंडस्ट्रीज के अंदर मोमेंटम बन सकता है। लास्ट कुछ हफ्तों में तो ऊपरी लेवल से दबाव बना था, लेकिन अब यहाँ से बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। स्टॉक को पहले यहाँ से ऊपर में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करना जरूरी है, जो कि यहाँ से 200 से 300 रुपए ऊपर है। 14,900 950 के आसपास का हडल एक बार ये ब्रेक कर देगा तो फिर 15,500 तक के लेवल सोलार के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग पोजिशन होल्ड करके चल सकते हैं। 14,200 14,300 ये नीचे में इमीडिएट सपोर्ट है। 14,900 का लेवल टूटने के बाद इसके अंदर मोमेंटम बनेगा। तो यहाँ से और 300 पॉइंट्स की यात्रा तय करेगा, लेकिन सपोर्ट है उसका ध्यान रखिएगा, उसके बिना ट्रेड ना ही करें, यही रिकमेंडेशन है। यूनियन